नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है महेश तिवारी सरल चैनल पर। इस समय आप देख रहे हैं फिजिक्स दर्शन की सीरीज, जिसमें ये है कि नीट परीक्षा में आने वाले 5 प्रश्नों का संकलन है और इसका सोर्स है MTG पब्लिकेशन से आने वाली किताब। और मकसद ये है कि आप यानी कक्षा 12 पास जो छात्र हैं, जो नीट परीक्षा को देने वाले हैं, वो ये जान लें कि हमारे सिलेबस से ही उठ करके सवाल आते हैं। उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो कि जो नीट परीक्षा में सवाल आएगा वो बिल्कुल हमारे सिलेबस से रहेगा, हमारे अंडर कमांड रहेगा। तो 5 सवालों का नमूना दिखा रहे हैं आपको। आज हमारा जो लेसन है वो है फिजिक्स दर्शन 4.1, मतलब मोशन इन प्लेन। 4.1 का मतलब ये है कि 5 सवाल होते हैं, लेकिन एक बार के वीडियो में 3 या 4 सवाल आप आ रहे हैं, 1-2 सवाल बचे हुए अगले वाले वीडियो में आ जाएंगे। तो ठीक है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग एज। आपको इक्वेशन दिया हुआ है x = a sin ω t एंड y = a cos ω t। फाइंड पथ फॉलोड बाई पार्टिकल। एक पार्टिकल जो है दिए गए समीकरण का पालन करता है और बताना है कि ये किस पथ को फॉलो कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमने दोनों समीकरण लिखा, x = a sin ω t और y = a cos ω t। चूँकि साइन और कास हमको दिख रहा था तो लालच बस दोनों का स्क्वायर किए, x² किया और y² किया, a² sin² ω t, y² = a² cos² ω t। अब दोनों को हमने ऐड कर लिया है। एडिंग, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे x² + y² आ जाएगा और राइट हैंड साइड में दोनों में a² कॉमन है। a² को कॉमन लेते हुए ऐड करेंगे sin² ω t और यहाँ से प्लस cos² ω t। और आप लोग जानते हैं कि sin² θ और cos² θ का जो एडिशन होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब हमारे सामने एक इक्वेशन आ गया, x² + y² = a²। और ये वेल नोन इक्वेशन है। ये एक सर्किल का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसकी त्रिज्या क्या है, a है और x y कोई उसका जनरल कोऑर्डिनेट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल है वो सर्किल के पथ को फॉलो करता है। ठीक, अब आइए हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, ये एंड एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमको बताना है मैग्नीट्यूड आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सामान्यतः गति के समीकरण का यूज करते हैं, तो गति के पहले समीकरण का यूज करते हैं, b = u + at। वेलोसिटी हमको निकालना है। अब चूंकि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर वेक्टर लगा दिया। u आप देख रहे हैं 2i कैप + 3j कैप, 2i कैप + 3j कैप, प्लस जहाँ पे a है एक्सेलरेशन है वहाँ पर 0.3i कैप, 0.2 j कैप। ठीक, और टाइम है हमारा 10 सेकेंड, उसको रखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 2i कैप यहाँ वाला और 0.3 का मल्टीप्लाई 10 से 3 आ जाएगा, i कैप साथ आ गया, प्लस 3j कैप और यहाँ जो 0.2 है 10 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। तो 3j और 2j एक साथ कर लिया, यानी i एक साथ और j एक साथ। तो यहाँ से फाइनली हो जाता है 5i कैप 5j कैप। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? मॉड लगाया, मॉड यानी मैग्नीट्यूड, उसका मान, केवल मान, दिशा नहीं। i के कंपोनेंट, x एक्सिस के कंपोनेंट यानी i वाले गुणांक को लिया और j वाले गुणांक को लिया, दोनों का स्क्वायर किया, अंडर रूट लगाया। अब 25 2 बार आएगा, तो उससे अच्छा इसको लिख दें 2 × 25। तो 25 का रूट आ जाएगा 5 और √2। सामान्य मैथमेटिक्स है और यहाँ से 5√2 मीटर/सेकंड है। 2012 में पूछा गया ये हमारा सवाल है, ये भी हल हो गया। खाली आपको देखना है कि जो भी प्रश्न आ रहा है वो सीधे हमारे सिलेबस से आ रहा है। कुछ बातें हमको उसमें से अलग से सीखनी है, अगर हमने नहीं सीखा है ठीक से। तो अगला सवाल देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी अच्छी बात है, मज़ेदार क्वेश्चन है।
द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ए 2i कैप प्लस 3j कैप, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। इसका उत्तर हम लिखे नहीं हैं, आपसे चर्चा करके लिखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है, जब सामान्य तौर पर सामान्यतः किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है तो जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, गिरते समय भी उसकी वेलोसिटी वही होती है। मतलब कहने का ये है कि ए बिंदु से जब पिंड फेंका गया है तो जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया है इसको उसी वेलोसिटी के साथ गिरना भी है। तो क्या हम आंसर लिख दें 2i कैप प्लस 3j कैप, भाई वही इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी। लेकिन एक बात है, देखिए इस समय भी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल बना रहा है, इधर इसका x कंपोनेंट होगा और इसका ऊपर y कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पिंड लगातार x एक्सिस की ओर ही चल रहा है, x एक्सिस के पॉजिटिव में ही जा रहा है, पिंड एक को बार बाय नहीं आया है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये पार्टिकल गिर रहा है तो उस समय ये पार्टिकल अभी उठ रहा था, y के पॉजिटिव में जा रहा था, लेकिन अब पार्टिकल गिर रहा है। इसमें x एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि x कंपोनेंट में पहली बात तो एक्सेलरेशन नहीं है और साथ ही साथ दाएं का दाएं ही है, राइट हैंड साइड में ही है। लेकिन समझिएगा जो y कंपोनेंट है वो पहले पिंड को उठा रहा था, अब y कंपोनेंट पिंड को गिरा रहा है, पहले ऊपर था अब नीचे की ओर है। इसका मतलब डायरेक्शन में चेंज आएगा, जो पहले प्लस y एक्सिस था अब पिंड आ रहा है नीचे की ओर, अब हो जाएगा माइनस y एक्सिस। तो क्या करेंगे, ये प्लस 3j कैप नहीं होगा बल्कि माइनस 3j कैप होगा। ये रहा इसका आंसर। अब आइए चौथा सवाल भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक सवाल है इसमें, ये पूछा गया था 2013 में। अगला सवाल देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करता है और मूव्स इन सर्किल ऑफ रेडियस r, और r त्रिज्या के वृत्त पर चक्कर लगाना शुरू लगाता है। आफ्टर ए टाइम अटेन्स वेलोसिटी b नॉट, कुछ समय बाद चक्कर लगाते लगाते पहले धीमे जीरो शुरू किया, अब तेज से चक्कर लगा रहा है। तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद n राउंड के बाद, 1 2 3 नहीं, nवां राउंड लगा देने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है b नॉट हो गई। तो हमको ये बताना है कि इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका कोणीय त्वरण क्या होगा। अब कोणीय त्वरण हमको जानना है तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि हम लोग रेखीय त्वरण यानी सामान्य त्वरण ज्ञात करें, क्योंकि जब हम रेखीय ज्ञात कर लेंगे तो रेखीय से कोणीय में जाना बहुत सरल काम है। ठीक, तो एक दिमाग लगाया गया, इसने n चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस तय किया होगा। तो अगर r रेडियस का सर्किल है तो उसकी जो परिधि है, सरकमफेरेंस है, 2 पाई r की होती है। एक चक्कर में 2 पाई r, 2 चक्कर में 2 इंटू 2 पाई r, 3 चक्कर में 3 इंटू 2 पाई r। तो कुल मिला के n चक्कर लगाने में उसने जो कुल दूरी चली है वो है 2 पाई r इंटू n, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब यहाँ गति का तीसरा समीकरण लगाया जा रहा है जो कि होता है b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यूज करते हैं। b क्या है, कुछ समय बाद की वेलोसिटी है, वो हमको दिया गया है b नॉट, ये हमने यहाँ पर b नॉट किया। u क्या है, शुरुआती वेग, तो लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 रखा गया यहाँ पे। 2a एक्सेलरेशन हो गया। s क्या है, चली गई दूरी, और दूरी हमने क्या निकाला 2 पाई rn, इसको किया यहाँ पर। यहाँ से हमने a निकालने का प्रयास किया है तो आ जाएगा b नॉट का स्क्वायर और ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे चलाएगा, 2 इंटू 2 4 पाई rn। और रेखीय त्वरण आ गया, तो रेखीय त्वरण आ गया है, हमको कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो रेखीय कोणीय दो परिवार हैं, उनमें सिंपल सा संबंध है, जैसे b इक्वल टू r ओमेगा, b रेखीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग, यानी ये जो r है रेडियस, यही दोनों को कनेक्ट करता है। एकदम उसी प्रकार से होता है
ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, ए रेखीय त्वरण, अल्फ़ा कोणीय त्वरण और दोनों के बीच कनेक्शन बांधने वाला आर। तो इसी का हमने यूज किया और आप देखिए यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू ए अपान आर, ये अल्फ़ा इक्वल टू ए अपान आर। ए हमने पहले से निकाला है, ए का मान रखा, नीचे आर आ गया, तो जो पहले केवल आर था वो आर स्क्वायर हो गया। ये भी सवाल हमारा हल हो गया। 4 प्रश्न हो गए हैं। अब एक प्रश्न नहीं बचा है, मुझे 2 प्रश्न बचाना है। इस पाठ में एक कॉन्सेप्ट आता है नदी को पार करने में, कि नदी बह रही है और दूसरा आदमी उसको पार करना चाहता है। तो उसमें 2 केस आते हैं, आदमी कम से कम समय में पार करना चाहता है, शॉर्टेस्ट टाइम, या कम से कम दूरी चलना चाहता है। तो नदी और आदमी या नदी या बोट का जो सवाल आता है उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, तो उसके लिए एक सवाल ही पूरे वीडियो को ले जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए महेश तिवारी सरल चैनल पर MTG पब्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत ये फिजिक्स दर्शन सीरीज। पूरे वीडियो का केवल एक ही मकसद है कि आप ये जान जाइए कि नीट परीक्षा में फिजिक्स से जो सवाल आते हैं उन्हें आप सामान्य तैयारी करके लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।